जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेई एडवांस 2021 में आया था और उसमें बहुत बच्चे डाउट फेस करते हैं, तो आई थॉट कि इसको सॉल्व किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। द क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ऑफ ए सेल ऑफ EMF E, ए मीटर ब्रिज ऑफ वायर रेजिस्टेंस R0। तो रेजिस्टेंस जो मीटर ब्रिज का है वो 50 ओम है पूरी वायर का। A resistance R0 by 2, another cell E by 2 and galvanometer are connected। तो ये सर्किट आपको ड्रॉ करके दे रखा है। If the null point is found at L equal to 7 to 2 सेंटीमीटर पे null point आया तो हमको R1 निकालना है, कितना होगा ये निकालना है। ओके, तो सवाल में थोड़ा चेंज है। चेंज ये है कि मीटर ब्रिज के इस वायर में सब कुछ तो सही है गैल्वेनोमीटर, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक बैटरी लगा दी गई है। ये हम नॉर्मली करते नहीं है। हम मीटर पे सिंपली ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऊपर आर, फिर इधर एक, और ये वायर लगा देते हैं, यहाँ पे एक हम गैल्वेनोमीटर आगे जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसने बैटरी कनेक्ट कर दी, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ जाती है, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा कि नल पॉइंट की बात कर रहा है। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है ना। तो जो यहाँ करंट की वैल्यू है वो तो जीरो ही आएगी, IG गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ठीक है, तो ये करंट जीरो होगा। सर्किट खाली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा है ये। अच्छा, ये जो लेंथ दे रखी है आपको, दे रखी है 72 सेंटीमीटर, है ना। और पूरी वायर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, मतलब 100 सेंटीमीटर की वायर का रेजिस्टेंस जो है 50 ओम है। तो 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा 0.5 ओम, है ना। और 72 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का 0.5 है तो 0.5 इंटू 72 इट इज इक्वल टू 36 ओम। और जो बच गया वो बच गया ये बच गया 100 में से 28। तो 28 सेंटीमीटर का सिमिलरली हो जाएगा 14 ओम। तो ये बन गया एक तरह से 36 ओम, और ये बन गया आपके पास 14 ओम। और R0/2 है, R0 50 है ना। वो आ गई 25 ओम। ठीक है, और ये आपके पास E है, ये R1 है, यहाँ पे एक लगी बैटरी। यस, अगर इस करंट को आप I मान ले तो यहाँ करंट भी I होगा और यहाँ करंट भी I होगा, बिकॉज यहाँ से कुछ करंट गया नहीं। यहाँ गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होती है इस समय, तो यहाँ से कोई करंट गया नहीं। अब एक काम करें, जरा आप इस लूप में केवीएल लगा दें, इस छोटे वाले लूप में। ठीक है, तो केवीएल आपको मिलेगा, अगर मैं यहाँ मार्क कर लूँ पोलैरिटी, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस। तो मैं अप्लाई करता हूँ केवीएल, तो आई विल गेट E -36I। यहाँ पे तो कुछ ड्रॉप होगा नहीं आर में, बिकॉज यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है। -0, यहाँ पे ड्रॉप होगा क्योंकि यहाँ बैटरी है, तो -E/2, माइनस फिर यहाँ ड्रॉप होगा इस जगह पे R/2 पे, तो -I/R1 इक्वल टू 0। सो E/2 इक्वल टू 36 प्लस R1 इंटू आई। सो आई इक्वल निकल के आया E/72 प्लस 2R। अब एक काम करते हैं, इस बाहर वाले लूप में लगा लेते हैं, जो आउटर लूप है यहाँ पे, इस वाले लूप में। अब देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ फिर से अप्लाई करते हैं, शुरू करते हैं इस जगह से। सो E -36I यहाँ पहुंच गए, -14I, फिर यहाँ पे -25I, माइनस ये -R1 इंटू आई इक्वल टू 0। सब में आई करंट ही होगा, आउटर वाले में सब में आई होगा, बिकॉज अंदर करंट नहीं जा रहा। तो यहाँ से अगर आई निकालेंगे, वी विल गेट E/75 प्लस R। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। वी कैन डू वन थिंग कि हम इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं। एक निकल के आया आई की वैल्यू E/72 प्लस 2R1 कह रहा है, एक कह रहा है E/75 प्लस R1 कह रहा है। तो ई से ही तो कट ही गया,
तो 75 प्लस R1 इज इक्वल टू 72 प्लस 2R1, तो 3 इक्वल टू R1। R1 के लिए 3 डायरेक्टली निकल के आ गए, तो यहाँ पे निकालना हम R1 ही है, तो दिस इज इक्वल टू 3 ओम। तो हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, सिंपली 2 बार लूप में केवल लगाया, और केवल यहाँ लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बैटरी है तो कुछ ड्रॉप होगा ही, और गैल्वेनोमीटर में कुछ ड्रॉप हुआ नहीं, यहाँ कुछ ड्रॉप हुआ नहीं। एंड देन आई निकाले, कंपेयर कर लिया। तो इसको और तरीकों से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक बार आप इस लूप में केवल लगा लें, तो भी शायद आपको ये रिजल्ट मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, कुछ नया चेंज हो गया तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, केवल केसीएल एंड ऑल। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और इस तरह की और वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।